अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम लोग जो गंदलों का साग होता है वो बनाने लगे हैं। 2 किलो साग, 1 किलो पालक, 1 पाव मेथी, आधा किलो बाथू। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि धोने से पहले हम जड़ें अलग करेंगे। धोने के बाद फाइनली चॉप करेंगे और फिर इनको उबलने के लिए रख देंगे एक बड़े से पतीले में। जड़ काटने के बाद ये जो ऊपर की डंडियाँ होती हैं पत्तों के नीचे वाली, ये आपने इस तरह पील ऑफ करनी है, इनके छिलके यूँ उतार के। तो ये अंदर वाली जो चीज़ है ये आपने कभी भी नहीं फेंकनी। ये अब आपके सामने मैंने पील ऑफ की हैं, ये गंदले हैं। बस ऐसे आपने पील ऑफ करते जाना है। यहाँ पर मैंने सारे जो साग हैं और पालक वगैरह है उन सब की कटिंग कर ली है। मैं आपको रेशो बता देती हूँ। मैंने सरसों का साग तकरीबन 2 किलो लिया है और पालक मैंने 1 किलो ली है और बाथू का जो साग होता है वो मैंने आधा किलो लिया है और जो मेथी है वो मैंने सिर्फ़ 1 पाव ली है। इसके अलावा 15 से 10-15 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। मैं फ़िलहाल 1-2 कप पानी डालूँगी और फिर जितना मुझे फ़ील होगा कि ज़रूरत है उतना मैं ऐड कर लूँगी। हद से ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो सब्ज़ियाँ हैं ये अपना पानी भी छोड़ती हैं। ये मैंने सारी तरह के जो साग हैं वो मैंने पतीले में इकट्ठे डाल दिए हैं। अब ये हरी मिर्चें जो हैं ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही 1 से 2 कप जो हैं वो आप पानी के भी ऐड कर दें। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट का डालूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बाद में जब हम तड़का लगाएंगे तो उसमें भी नमक होगा, लेकिन 1 टेबलस्पून इस स्टेज पे डालना ज़रूरी होता है। अभी जब ये पकेगा तो इसकी क्वांटिटी जो है, जो देखने में जितना ये नज़र आ रहा है वो रिड्यूस होके आधी या उससे भी कम रह जाएगी। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर से इसकी जो है भाप निकलने की जगह छोड़ देंगे। अब इसको आराम से 1 से 2 घंटे आराम से लगेंगे पकने में, सूखने में। हमने टाइम टू टाइम आके इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है कि चम्मच हिलाना है ताकि ये नीचे लगे ना। हर 5 to 10 मिनट्स के बाद आके एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला लेना है बस। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं पानी सारा खुश्क हो गया और ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। अब इसके अंदर हम घोटने की मदद से इसको घोट लेंगे। इसको इतना अच्छी तरीके से घोटना है ये बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। मेरे पास असल में एक और घोटना भी पड़ा है, वो बिल्कुल राउंड है, प्लेन है बिल्कुल, तो वो मेरा मिल नहीं रहा था, पता नहीं आगे पीछे कुछ हो गया तो इसलिए मुझे ये नया बाई करना पड़ा। और हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, ये साग ने अपना ही पानी छोड़ा है। और आपने कोशिश करनी है कि आप इसी तरह किसी खुले बर्तन में साग बनाएं, क्योंकि जो घोटने का प्रोसेस होता है ना ये इस तरह खुले बर्तन में अच्छे तरीके से हो जाता है। तंग बर्तन होगा ना तो उसमें घोटा सही नहीं जाता। किसी भी किचन में हर साइज़ के बर्तन और हर मटेरियल के बर्तन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर डिश की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना वो डिफरेंट होती हैं बाकियों से। अब ये खाना आप अपने नॉन स्टिक बर्तनों में नहीं बना सकते, तो इस तरह के बर्तन होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं इस तरह के टास्क्स के लिए। साग को घोटने का जो प्रोसेस है ये आपने साग को ठंडा होने नहीं देना, आपने गरम गरम साग में ही करना है, क्योंकि इस तरह ये आसानी से घोटा जाता है। एक दफ़ा ये ठंडा हो गया तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसको घोटना। जैसे आपने साग को गलने के लिए रखा, फिर जब इसका आपने देखा कि पानी वानी खुश्क हो गया है तो फिर आपने साथ ही चूल्हे के ऊपर ही इसको घोटना शुरू कर देना है, ठंडा नहीं होने देना। और आपने इसे ग्राइंडर में भी नहीं डालना, क्योंकि ग्राइंड करके साग का वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह घोटने में आता है। पालक जो है वो आप ग्राइंड करके पका सकते हैं, मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली आप देख लीजिए। पालक को ग्राइंड करके पकाना ही ज़्यादा बेहतर होता है घोटने की निस्बत। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने साग को बहुत ही अच्छे तरीके से घोट लिया है, ऑलमोस्ट ये बिल्कुल स्मूथ ही हो चुका है। और थोड़ा थोड़ा टेक्सचर तो रहने देते हैं क्योंकि वो फिर टेस्टी लगता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे
ये जब तक भाप उड़ रही है इसका मतलब है इसमें अभी मॉइस्चर है, हमने बिल्कुल ड्राई करना है। अब ये 4 तरह के जो साग कह लें, पालक वगैरह को मिक्स करके पकाने के पीछे जो वजह है वो मैं आपको बताती हूँ कि साग तो जैसे सरसों का साग है, मेन डिश ही यही है, तो इसके तो जायके के लिए हम डालते हैं। पालक मिलाने का मकसद ये है कि पालक का जो कलर है ना वो बहुत ब्राइट होता है, तो वो हमारे साग को बहुत ग्रीन ग्रीन सी लुक देता है, तो पालक हम कलर के लिए डालते हैं। बाथू का जो साग होता है वो हम इसलिए डालते हैं कि ये जो स्मूथ और क्रीमी क्रीमी सा होता जा रहा है ना घोटने के बाद, ये बाथू की वजह से होता है। और मेथी, जो कसूरी मेथी है, वो थोड़ी सी जैसे हल्की सी कड़वाहट होती है उसमें, तो उसका एक अलग ही जायका आता है। इस वजह से ये चारों किस्म की चीज़ें मिक्स करके पकाई जाती हैं। और साथ में ज़ाहिर है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और टमाटर इसमें मैंने तो नहीं डाले क्योंकि डाले भी नहीं जाते अमूमन। और अभी मिसाले में इंशाल्लाह मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि मैंने क्या क्या डाला है। आई थिंक ये बन गया है, तो अब मैं इसकी ना फ्लेम ऑफ़ करने लगी हूँ। साग का मसाला तैयार करने के लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं। इसके साथ मैंने एक फुल पॉट जो होता है वो लहसुन और 2 बड़े बड़े टुकड़े अदरक के साथ 6 से 7 हरी मिर्चें, मैंने इन सबको पीस लिया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। इस कढ़ाई के अंदर, क्योंकि टोटल जो मेरे पास सब्ज़ी बनी है वो मेरे पास तकरीबन 3.25 किलो, 3.5 किलो के दरमियान इतनी है, इसलिए मैं 4 फुल लेडल स्पून जो है वो मैं ऑयल डालने लगी हूँ। लेडल स्पून ये होता है, और इसके अंदर ऑयल की जो क्वांटिटी है वो 80 ml होती है। तो अगर मैंने 4 लेडल स्पून लेने हैं तो वो 320 ml टोटल ऑयल इसमें जा रहा है। साग में वैसे भी ऑयल ज़्यादा डलता है, आप घी में भी बना सकते हैं और मक्खन में भी। मैंने 4 लेडल स्पून ऑयल इसमें ले लिया है। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसके अंदर अब हम अपने प्याज ऐड कर देंगे। इसको लाइट ब्राउन करके तो इसके अंदर फिर हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। अभी हमारी मीडियम हाई फ्लेम है जिस पे ये कुकिंग हो रही है। अच्छा, ये जो मार्केट से पैकेट में हमें ब्राउन प्याज मिलते हैं वो सेम इसी तरह आप घर में भी बना सकते हैं कि खुला ऑयल लेके उसके अंदर 1-2 किलो प्याज डाल के इसी तरह उनको लाइट ब्राउन कर लें या थोड़ा डार्क ब्राउन कर लें, जैसा आप पसंद करते हैं। और उसे आप फिर अपने पास किसी एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं। फिर जैसे आपने कोई ऐसी डिश बनाई है जिसमें आपको ब्राउन प्याज की ज़रूरत है तो आपके पास वो पहले से रेडी पड़े होंगे। और जिस ऑयल में आप प्याज ब्राउन करेंगे वो ऑयल ज़ाया नहीं होगा, वो आपका किसी न किसी नमकीन, जैसे आपने कोई सब्ज़ी बनाई है या कुछ भी आपने नमकीन कोई सालन बनाया तो वो उसमें यूज़ हो जाएगा। अब हमारे ये ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है मेरे पास वो हम ऐड कर देंगे। वन टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पिसा हुआ, तकरीबन 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून हम चाट मसाला भी डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा सा इसमें अब मैं पानी ऐड करने लगी हूँ ताकि मसाला अच्छा सा बन जाए, गल जाए। आप देख रहे हैं हमारा कितना बेहतरीन किस्म का मसाला तैयार हो गया है। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा मसाला बिल्कुल जलना नहीं चाहिए क्योंकि जले हुए मसाले का फिर जो जायका है वो पूरे साग में आएगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें अपना साग ऐड कर देंगे। अब
अब साग को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको एक साइड पे कर देंगे। एक फ्राइंग पैन लेंगे और मेरे पास 100 ग्राम सॉल्टेड बटर है, ये इसमें हम डालेंगे। इसको थोड़ा मेल्ट होने देंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को भूनने के बाद हम इसके अंदर ड्राई जो चिलीज़ होती हैं वो डाल देंगे। अगर आपके पास लंबी वाली हैं वो डाल लें, गोल वाली हैं वो डाल लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस सारे मिक्सचर को साग के अंदर डाल के उसे तड़का लगा लेंगे। अब इस मक्खन, ज़ीरा और रेड जो चिलीज़ हैं, इसके तड़के को हमने अच्छे तरीके से पूरे के पूरे साग में मिक्स कर देना है और थोड़ी देर इसको पका के तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। साग पकाने की यही 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में हम कटिंग के बाद अपनी सब्ज़ी जो है उसको गला लेते हैं और घोट लेते हैं। दूसरी स्टेज में हम उसका मसाला बना के उसमें ऐड करते हैं और थर्ड और फाइनल स्टेज में हम उसका तड़का उसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको सर्व करने की जहाँ तक बात है तो आप इसे जो चपाती होती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ भी कर सकते हैं और सबसे बेस्ट ये है कि आप इसे मकई की रोटी जो होती है उसके साथ सर्व करें। हमारा सरसों का साग पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। तो ये थी ख़वातीन हज़रात हमारी आज की डिश। साग पक के कितना अच्छा तैयार हुआ है और ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्पाइसी सा मैंने बनाया है। आप ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने जानने वालों में इसको शेयर भी कीजिएगा। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह किसी और अच्छी और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।